स्पोर्ट्स कम्युनिटी में हमें आए दिन बहुत सारे स्कैम सुनने को मिलते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स की साइड से या प्लेयर्स की तरफ से। ऐसा ही एक स्कैम के बारे में हमें कल बीजीएमआई प्लेयर आरू, जिनकी टीम कल बीजीआईएस के ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुई थी, उनकी तरफ से सुनने को मिला, जहां उन्होंने अपनी स्टोरीज पर मेंशन किया कि उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी बीजीआईएस के दौरान, लाइक फैमिली इश्यूज, हिज एग्जाम्स, जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। इसके साथ साथ वो हमें कुछ ऑर्ग्स और स्पॉन्सर्स के बारे में भी बात करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि क्रूशियल टाइम पर उन्हें ऑर्ग्स एंड स्पॉन्सर्स ने धोखा दे दिया था। और उन्होंने कहा कि कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से उनका प्राइस पूल नहीं दिया है, जो लैक्स में होगा। नेक्स्ट स्टोरी में उन्होंने हैदराबाद हाइड्रास के एक मेंबर को टैग करते हुए कहा कि इस बंदे ने उनका बीजीआईएस 2023 के फाइनल्स का पूरा प्राइस पूल स्कैम किया है। इसके बाद जब एचएच को हेट मिलने लगी तो आरू ने इन्फॉर्म किया कि उन्हें इस सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं था एंड दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। इसके साथ साथ कार्निवल गेमिंग के नियो ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम्स पर आकर रिवील किया कि ऐसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक केमिन एंड रेवेनेंट, जिन्होंने प्लेयर्स की सैलरी टाइम पर नहीं दी है। और उन्होंने रिवील किया कि ब्लाइंड का लाइनअप जो करंटली सोल में है, उन्हें भी काफी सारा प्राइस पूल और सैलरी नहीं मिली है। मेरे को इतने लोगों का डीएम आया, मेरे को केमिन स्पोर्ट्स से 2-3 प्लेयर का डीएम आया, मेरे को आरएनटी के प्लेयर्स का एक का डीएम आया। ये हरामी लोग टूर्नामेंट कराते हैं, ठीक है, ये टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट, बट उसमें से गाइस ये लोग एक टूर्नामेंट का पैसा अभी तक नहीं दिया। और एक टूर्नामेंट तो है भाई अपना, वो डेंजर भाई एक उसका 1 साल से नहीं आया, जो और के पास ऑलरेडी प्राइज मनी आ चुका है, वो प्राइज मनी और को नहीं देना। क्या करेगा भाई, मतलब भिखारी हो क्या? और मैं कोई और को टारगेट नहीं कर रहा, 3-4 और गया। अभी एक और का नाम लेता, ब्लाइंड की लाइनअप क्यों टूटी? क्योंकि भाई ब्लाइंड वाले इनको सैलरी ही नहीं दे रहे। जब ब्लाइंड में आई गेस शायद मैं गलत हो सकता, जितना मैं सुना था कि ब्लाइंड में जब मान्य लोग भी थे, जब एस्पावर भी था, एस्पावर का भी बहुत सारा प्राइस पूल और सैलरी बाकी था बहुत महीनों का, इतना विनिंग लाइनअप को तुम नहीं दे पाते। मतलब कुछ है क्या, औकात है क्या तुम लोग का संभालने का? गिने चुने कुछ और रहेंगे, गिने चुने कुछ और रहेंगे, मैं बोलता है, जिनका टाइम पे सैलरी आता रहेगा। अभी है, शैडो है, मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ? अब ये लोग मेरे भाई जैसे, अब इनका भी 2-2 महीने से नहीं देके रखे। ई स्पोर्ट्स में ठग ने नहीं कहा था, ई स्पोर्ट्स में कौन सा भाई लॉन्ग टर्म रहना है तो पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे ब्रो। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा एकदम पूरा नाम लिख के शीट ही बनाऊंगा और फिर एक का नाम सीधा ले लूंगा भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों आप कमेंट्स में बताओ कि इस स्कैम के अगेंस्ट क्या पर्टिकुलर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग प्लेयर्स का सपना होता है इन ऑर्ग्स को रिप्रेजेंट करने का, और अगर ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले तो वो ई स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कभी आपने सोचा है कि ये जो प्लेयर्स हैं, ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये लोग अपने पैशन को फॉलो करने निकले थे, जहां अब ये उनका करियर बन चुका है। अगर टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फेमस प्लेयर्स और एस्पायरिंग गेमर्स इसे क्विट कर देते हैं। और सबसे बड़ा इशू है कि कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है जिसे आप कंप्लेन कर सको इन स्कैम्स के बारे में। ये गेमर्स भी इंसान हैं जिन्हें अपना रेंट पे करना पड़ता है, ये अपने घर पर पैसे देने होते हैं ताकि उनकी फैमिली चल सके। लेकिन जो ऑर्ग टाइम पर पे नहीं करती है, क्या वो ये सब भूल जाती है? और ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत न्यू है, जब से गेमिंग कम्युनिटी इंडिया में फॉर्म हुई है ये इशू तब से चला आ रहा है। आखिर ऐसे बढ़ेगा इंडियन गेमिंग कम्युनिटी जहां लोगों का हार्ड अर्न मनी उन्हें टाइम पर नहीं मिलता? आप लोगों की क्या ओपिनियन और राय है इस चीज को लेके कमेंट्स में जरूर बताइएगा।